ये बेईमान लोग, ये सच बात है कि वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल हमारे बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेईमानी से किया है। वक्फ की जायदाद को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। आज खटमल मच्छर मक्खी के खातिर घर को आग लगाने का आप मोदी सोच रहे हैं और हम समझ रहे हैं ऐसी जहरीली दवा दो कि ये कम अज कम मच्छर मक्खी जो है ये कमीने मर जाएं। बेईमानी की है। इसी शहर में आप देख लेंगे वक्फ की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्फ की जमीन पर 1,500 लोग किराया दे रहे हैं। वक्फ की जमीन पर लोग कब्जा पूरे मुल्क में, ये मसला सिर्फ यही का नहीं है, पूरे मुल्क में। मैं बिहार से भी गया हूँ, सोगरा वक्फ स्टेट में लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है। इन कमीनों की वजह से ही है, इन बेईमानों की वजह से बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सेक्रेटरी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्फ पर जो मुसीबत आई है इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्फ की जमीन के क़स्म करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा, लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। अब ये तैयारी जो हम लोग 20 तारीख का यहाँ पर रखा गया है, सारे काबरीन और सारे जिम्मेदार और सारे लोगों के मशवरे से ये बहुत बड़ी तैयारी और बहुत तेज़ी के साथ तैयारी हो रहा है और सब लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। कुछ सियासी लोग और काबरीन लोग और उलमा लोग भी अपने अपने इलाके में जाकर के लोगों को खबर देते हैं कि भाई आप लोगों को 20 तारीख को आना है। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल और ख़ास तौर पर किशनगंज के हर घर से 1-2 आदमी किशनगंज के 20 तारीख का मैदान में पहुंचेंगे। किस तरह का वो लोग मुजाहरा करेंगे इस मैदान में आके? मुजाहरा हम लोग शांतिपूर्वक जो कर रहे हैं, जो शुरू से हमारे बाप दादा और पूर्वज लोग करके आए हैं। क्योंकि ये तो सीमांचल में हम लोग सभी जाति धर्म को निभाते हुए आए हैं। गंगा जमनी तहजीब को हम लोग इंशाअल्लाह बरकरार रखेंगे और उम्मीद है कि ये बरकरार रहेगा। सर, वक्फ एक्ट के ऊपर जो अभी मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि कई सवालें आए कि मुर्शिदाबाद के निस्बत से क्या कहना। तो मुर्शिदाबाद में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जो इंट्रोगेट किया गया, वो एक भी बंगला नहीं जानते। तो आप जो बोलते हैं कि आप कपड़े से लिबास से पहचानिए, तो आज आप आवाज़ से पहचानिए कि ये कौन लोग हैं जो बंगाल में जाके नफरत फैला रहे हैं। आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा कि बंगाल में दंगा फैलाने वाले लोगों को भेजा गया, ये सब RSS के लोग हैं जो जाके बंगाल में दंगा फैला रहे हैं। वो बंगला भी नहीं जानते हैं पकड़ाने के बाद। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब बात चल रही है तो एहतजाज की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो एहतजाज अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ सरकार गुमराह कर रही है लोगों को कि मुसलमान खुश है। तो मुसलमान अगर खुश है तो एहतजाज क्यों कर रहा है? हम अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो आप ये दिखा दीजिएगा कि सारा मुसलमान खुश है और इस बिल से खुश है। आप तो झूठ बोलने का मशीन लगा दिए। अरे हद तो बीजेपी की ये हो गई कि जब से सरकार बनी है अक़लियत को तो चैन से सोने नहीं देती है, अब ये मुर्दा को भी चैन से सोने नहीं देना चाहती। मेरा कब्रिस्तान भी है नहीं, मुर्दा भी चैन से नहीं सोएगा। तो सरकार क्या चाहती है ये अपना क्लियर करे। और एक बात और मैं प्रेस के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इतना मत डराओ। डर से जिस दिन डर निकल जाएगा उस दिन क्या होगा, ये आप क्या ज़मीन पर खाना जंगी कायम करना चाहते हैं? इसलिए अक़लियतों के साथ जो व्यवहार हो रहा है इसमें सरकार अपने बारे में चिंता करे और लगाम लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया।